Okay, so a very good morning to everyone. Like I was saying, Monday blues are over. So आज नए सेशन से नई शुरुआत करते हैं and today the session will be taken by the Physioactive team. So Dr. Parvez has joined us now from the Physioactive and आज का जो हमारा टॉपिक है that is on endurance training. Very very important topic especially during this lockdown period. एंड्योरेंस ट्रेनिंग के ऊपर हमने पहले भी लेक्चर्स लिए हैं. वी हैव डिस्कस्ड कि कैसे आपके डेली रूटीन में हाउ इट प्लेज अ वाइटल रोल एंड हाउ योर मसल स्ट्रेंथ एंड एंड्योरेंस बोथ गो हैंड इन हैंड. सिर्फ स्ट्रेंथ से भी कोई मतलब फायदा नहीं है और सिर्फ एंड्योरेंस से भी कोई फायदा नहीं है. बोथ आर sort of you can say incomplete without the other. And strength is basically जहाँ पे आप the maximum you can say maximum amount of resistance that you can overcome in one complete repetition without feeling any pain or fatigue or anything like that. उसको हम आपका strength गिनते हैं. वहीं अगर उसी रेजिस्टेंस को ना केवल ओवरकम करना बट ऑल्सो उसको सस्टेन करना. इफ आई वर टू से कि आप एक 10 किलो का एक कोई वेट आप उठाएं हाथ में. इफ 10 kg इज योर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वेट दैट यू कैन लिफ्ट, तो वो तो आपका स्ट्रेंथ हुआ, लेकिन आप उसको लिफ्ट करके कितनी देर होल्ड कर पाए, कितना टाइम उसको आप सस्टेन कर पाए, दैट बिकम्स योर एंड्योरेंस. And if we were to describe this in simple terms, कि जहाँ पे इंटेंसिटी बहुत ज्यादा होती है और ड्यूरेशन बहुत कम होती है, वहाँ पे हम स्ट्रेंथ पे वर्क करते हैं. एंड जहाँ पे इंटेंसिटी मीडियम होती है लेकिन ड्यूरेशन बहुत ज्यादा होती है, वहाँ पे हम फिर एंड्योरेंस वर्क करते हैं. एंड्योरेंस ट्रेनिंग एज सच is quite useful for any person who may have some or the other cardiac issue, someone who may have any respiratory problem, और उसके साथ साथ ही up to some extent in people who may have muscle stiffness, या फिर मसल में कई बार स्पाजम उठते हैं, वो कई बार रिलीव नहीं हो पाते हैं. इट टेक्स अ वाइल फॉर देम टू कम बैक टू नॉर्मल. सो उस केस में भी काफी हेल्पफुल होता है. ओके, सो अब वो हेल्पफुल कैसे होता है और उसमें क्या करना है, उसके बारे में डॉक्टर परवेज हमें बताएंगे. सो आई विल हैंड ओवर द माइक टू नाउ. सो डॉक्टर परवेज, आप अपना सेशन स्टार्ट कर सकते हैं एंड ऑल द बेस्ट. Thank you, Dr. Anurag, and good morning to all. Good morning, Parvez sir. Good morning. So today topic is the endurance. So basically endurance categorized किया गया है दो चीजों में, the muscular endurance and the cardiovascular endurance. Muscular endurance means आपकी मसल्स में कितना endurance है, okay. And the cardiovascular endurance का मतलब है कि आपके हार्ट कितनी देर तक कितने अच्छे से काम कर सकते हैं, ओके. सो मसल्स इंड्योरेंस, आपकी मसल्स कितनी देर तक काम कर सकती है अगर हम उससे कुछ काम लेना चाहें. नॉट द हैवी वेट लिफ्टिंग की मैं बात नहीं कर रहा हूँ. आई एम टॉकिंग टू वर्क और जॉब, लाइक लेस इंटेंसिटी का कोई भी वर्क लेकिन ज़्यादा टाइम के लिए. ऐसे ही मैं अगर हार्ट की बात करूँ, सो लेस इंटेंसिटी का कोई भी वर्क लेकिन ज़्यादा टाइम के लिए. सो जैसे जो वॉकिंग हो गया, तो इंटेंसिटी उतनी नहीं होती है, उतना आपको इंटेंसिटी लगाने की जरूरत नहीं, उतना फोर्स लगाने की जरूरत नहीं, लेकिन यू कैन वॉक हाफ एन आवर 1 hour, बट यू कांट रन फॉर द 1 hour, ओके. सो दिस इज कॉल्ड द endurance. So you can run, but it's only depend on the training. The training you can run.
आपने अपने हार्ट को या अपनी मसल्स को कितना इंडिपेंडेंस बनाया हुआ। So let's start session. So before starting the session, we do some warm up, and then warm up we do some exercise which helpful to make your muscles to withstand longer duration. Withstand means वो ज़्यादा देर तक काम कर सके। हम ऐसी एक्सरसाइज कराएंगे कि वो जल्दी थके ना, आपको जल्दी वीकनेस या फटीग फील ना हो। एंड द सेकेंड वन, हम हार्ट को कैसे ट्रेन करेंगे। सो सम एक्सरसाइज आल्सो देयर कि ट्रेनिंग ऑफ योर हार्ट, लेकिन वो बहुत ही लाइट एक्सरसाइज रहेगी, ज़्यादा आपको स्ट्रेस नहीं डालना पड़ेगा इन योर हार्ट बिकॉज ऑफ द सेफ्टी पर्पस। ओके, सेफ्टी की वजह से हम ज़्यादा उस पर स्ट्रेस नहीं डाल सकते बिकॉज यू आर ओल्ड एंड हम उतना स्ट्रेस इस एक्सरसाइज में, जबकि आप इन अ कॉन्टेक्ट नहीं है, मीन्स दूर है, इन अ वर्चुअल प्लेटफॉर्म हम नहीं दे सकते। इफ यू आर इन अ सेट इन्वायरमेंट मीन्स क्लिनिक पे हो या हॉस्पिटल में हो, देन वी कैन डू, बट द कंडीशन इज हियर कि हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं दे सकते बिकॉज ऑफ द कंडीशन। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द वार्म अप। So first start with the sitting position. Just move your hand up and breathe in, stretch up and down. So this is a very simple warm-up exercise. Again up, hold and down. मोना जी, हाथ बिल्कुल स्ट्रेट रखना है आपको जब आप ऊपर जा रहे हैं, उसको बेंड नहीं रखना है, कंप्लीट स्ट्रेट। अगेन down. Again, breathe in, hold, down. Now the last one. Down. Okay. Now stand up. परवेज जी, And just move your leg. परवेज जी, Yeah. क्या ये ब्रेथ हमें होल्ड करनी ऊपर हाथ ले जाते हैं तो? हाँ, it should be hold for the 2 to 3 seconds. Okay. 2 से 3 सेकंड के लिए ऊपर होल्ड करना है, then come back. Okay, so next one is the just stand up and move your leg up and down. So it's a very simple exercise to get ready of your muscles. And so one by one, do it 10 times on the right side and 10 on the left. 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. White करके रखना है, a little bit of white, and just try to go down and come back, go down and come back. So this is the stretch of your leg muscles and your hip muscles. Go down and come back. If you have any low back pain or any reason pain, so don't do it like hip pain or the knee pain. अगर हो रहा है तो नहीं करना है, otherwise ज़्यादा नीचे भी नहीं जाना है. If you go too much of down and you feel any pain, so don't go too much of the, बहुत ज़्यादा नहीं जाना है नीचे की तरफ, just a little bit and come back.
So 10 times, do 10 times on the right side and 10 on the left. So you can just touch your knee also. Touch your knee. Okay. Now the next one. So the next one is legs को ऊपर करना है, then back. So forward and back. So do it 10 times on your right side and 10 on your left. Forward and back. Forward, back. 6, 7, 8, 9, 10. Now change your leg. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Okay, so we done the warm up. Now rest for the 1 minute, then we go for the exercise. तो मोस्टली अगर मैं एंड्योरेंस एक्सरसाइज की बात करूं तो बेसिकली लोअर बॉडी पे हम लोग ज्यादा ध्यान देते हैं फॉर द एंड्योरेंस बिकॉज वॉकिंग है, जॉगिंग है, स्लो रनिंग है और एनी वर्क बहुत ज्यादा दिन खड़े होना है या चलना है. सो ऑल वर्क हैज टू बी डन विद योर लेग. अपर बॉडी का भी यूज होता है बट नॉट अप टू मच. सो अपर बॉडी पे भी मैं थोड़ा से एक्सरसाइज कराऊंगा फॉर द एंड्योरेंस बट मोर फोकस ऑन योर लोअर बॉडी. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. Now the first exercise, just stand here on the one place and little bit go here, only one step. So stand here, go there on the one step, then come back, only one step. So आप हाथ कमर पे रख सकते हैं, go there and come back. So do it 10 times on the right and 10 on the left. Means this is my left side, so 10, and this is my right, so 10 here. And breathe from your nose. Now stop. तो अभी हमने इसको 10 times किया है. Now we do 15 times. 15. So हर एक सेट के बीच में हम रेस्ट करेंगे and rest should be 20 seconds maximum. Now start, and here and start. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12, 13, 14, and the last 15. And take rest again for 20 seconds. Now the third set. अभी third set हम 20 times का करेंगे. धीरे भैया, थोड़ा धीरे, स्लो. Slow and continuous breathe from your nose. It's important. अगर आप nose से breathe करते हैं, so muscles build up और जो आपका endurance है वो काफी अच्छा बनेगा. So just use your nose to breathe. Hands here आप यहाँ पे रख सकते हो और साइड में भी रख सकते हैं. Now start. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, and the last 20. Now take rest for 1 minute. Drink your water. प्यास लगी है, so you can drink your water. To side. So same exercise हम करेंगे लेकिन front and back. आगे जाना और पीछे जाना. So 1 step forward and 1 step back. So it's very simple. और हम ऐसे ही करेंगे like 10, 15 and 20. 3 सेट करेंगे, 3 बार करेंगे. जो पहला बार होगा वो 10 का होगा. 10 times फॉरवर्ड जाएंगे and then back. जो दूसरा वाला होगा वो 15. जो तीसरा वाला होगा वो 20. ओके. और हर एक एक्सरसाइज में ब्रीथ करना अच्छे से, नोज से ब्रीथ करना है, रेस्ट लेना है. हर एक एक्सरसाइज के बाद, हर एक सेट के बाद अच्छे से रेस्ट लीजिए. जब आप फिर से इफ यू फील कि मैं फिर से कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, देन यू गो फॉर द नेक्स्ट सेट. ओके. सो 20 सेकेंड्स इज द मैक्सिमम. 20 सेकेंड्स में आप अच्छे से रिकवर हो सकते हैं. और जब आप रेस्ट करें सो ब्रीथ करें अच्छे से फॉर द रिकवरी. ओके. सो ऑल द थिंग्स इज वेरी इंपॉर्टेंट कि कैसे रिकवर होना है, कितने अच्छे से करना है. एंड रिकवरी इन द वाटर इनटेक इज ऑल्सो गुड. कि अगर वाटर इनटेक बॉडी में कम है, वाटर लेवल कम है, सो आप जल्दी थक सकते हैं. ओके. सो वाटर इनटेक इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो start with the backward and the forward. So एक जगह खड़े होना. Just so 1 step back, 1 step forward and then back, forward and back. Okay. So let's start. So do it 10 times. Forward and back. 1,
2, आप हाथ कमर पे रख सकते हैं, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and the last 10. Now take rest. अच्छे से रेस्ट करना है, 20 seconds. Then again go for the next second set. तो जैसे कि मैंने भी बताया कि आपको जस्ट 1 स्टेप आगे की तरफ जाना है and 1 फॉरवर्ड, only 1 स्टेप. ब्रीथ, अच्छे से ब्रीथ करना है for your recovery. So breathe in deeply and out, in and out, again in and out. Okay, so now the second set, so second हम करेंगे for the 15 times. Okay, now start. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, and the last 15. Again, take rest, deep breathe, and get ready for the third set. Deep breathe. Okay, now the third set. So third set for the 20. Okay. Get ready and start. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, the last 20. Now rest for 1 minute, complete rest. Then we move to the next exercise, the third one. But this is the time for your recovery. Sit down anywhere, or you can take water, breathe. परवेश सर, From your nose. परवेश सर, Yeah. एक सेम लेग सेकंड, आगे पीछे होना चाहिए। एक आगे पीछे और सेम लेग आगे पीछे होना चाहिए, डिफरेंट? नहीं, इसमें 3 ही सेट थे। सो वी आर कंप्लीटेड 3 सेट। परवेश सर, या मेरा थोड़ा जब पीछे जाती हूँ तो बैलेंस थोड़ा खराब होता है, गिरने का थोड़ा डर लगता है, बट देन आई ऑफ कोर्स गेट बैक। ओके। दीवार पकड़ के कर रहे थे भैया, बिना पकड़े नहीं कर रहे। हाँ, दीवार को पकड़ के होल्ड करके देन यू कैन डू। इसमें डिसबैलेंस होने का थोड़ा सा है खतरा, तो वॉल को पकड़ के आप कर सकते हैं। वही बात तुम्हें करनी है। जैसे ब्रीथ करना है, डीप ब्रीथ to recover, you can recover for the next exercise. ज्यादा तुम्हारे इसमें है नहीं। तो अभी हम एक्सरसाइज जो करने वाले हैं वो अपनी काफ मसल्स की करने वाले हैं। सो काफ मसल्स इज फॉर द एंड्योरेंस। ओके, मैं इसको थोड़ा से और नीचे कर रहा हूँ ताकि आप मेरे काफ मसल्स को देख पाओ। तो वॉल के पास ही खड़े होना आपने, और यू कैन होल्ड द वॉल ना, बोथ लेग से ऊपर जाना है एंड देन डाउन। लेकिन आप ये थोड़ा से जल्दी करना है, नॉट स्लो, अ लिटिल बिट ऑफ फास्ट। जस्ट चेक योर कैपेसिटी कि आप कितनी जल्दी इसको कर सकते हैं। आई कैन डू लाइक दिस मच ऑफ फास्ट, बट आई थिंक आप नहीं कर सकते। सो अपनी कैपेसिटी के हिसाब से आप इसको कितना कर सकते हैं एंड डू इट। सो हम इसमें भी 3 सेट रखेंगे। So first set is the 15-1-5, second set also for the 15-1-5, and the third set is for the 20. अच्छे से रेस्ट लेना है बीच में, एंड डीप ब्रीथ करना है हर एक सेट के बीच में, एंड 20 मिनट्स एटलीस्ट 20 to 30 seconds, sorry 20 to 30 seconds का रेस्ट, then again ready for the next set. So how to do? Just lift it up and down, lift up and down, lift up and down, and do it 15 times. So get ready and start. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो मैंने फिनिश कर लिया 15 टाइम्स, एंड जस्ट चेक योर कैपेसिटी कि आप इसको कितनी जल्दी खत्म कर सकते हैं, लाइक 15 टाइम्स। परवेश सर, दीवार को पकड़ना है कि बिना दीवार पकड़े हुए ऊपर नीचे जाना है? अगर आप डिसबैलेंस हो रहे हैं सो वॉल को पकड़ लेना है, दीवार पकड़ लेना है। अगर दर्द हो गया बहुत मसल्स में, दर्द हो गया परवेज। पेन हो रहा है? हाँ, लेकिन कर लिया। ओके, सो डू इट। मैंने जैसे भी बोला, चेक योर कैपेसिटी। कैपेसिटी मींस
आपके मसल्स में पेन हो सकता है लेकिन किसी दूसरे के नहीं हो सकता। ओके, सो अगर 15 नहीं हो रहा है सो डू इट 10 टाइम्स। अगर बहुत जल्दी नहीं हो रहा है सो गो फॉर द स्लो। कोई जरूरी नहीं कि आपको 50 नहीं करना है, कोई जरूरी नहीं कि आपको बहुत जल्दी उसको खत्म करना है कम टाइम में। सो स्लो जाइए एंड 10 टाइम्स भी हो सकता है, 12 हो सकता है। ओके, सो जस्ट चेक योर कैपेसिटी कि आप उसको कितने अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। ओके, सो 20 सेकेंड्स एटलीस्ट रेस्ट, फिर हम उसके बाद नेक्स्ट सेट पे जाएंगे। So do it 10 times मोना जी, no problem। अगर 15 नहीं हो पा रहा so go for the 10 times। परवेश सर कितने एक्सरसाइज बताया आपने? 3? हाँ ये अभी तक 3 ही बताया ना? हाँ 3 बताइए। अच्छा, आप पूरा समराइज जब करेंगे तब बता देना और एक बार। ओके, so the second set, the second one again 15 times and start 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 and 15। Now again so get ready for the last one, last set, the third set। तो थर्ड सेट हम कितनी बार करने वाले हैं? फॉर द 20। आप होल्ड कर सकते हैं बॉल को, एनी चेयर को भी होल्ड कर सकते हैं जिससे कि आप डिसबैलेंस ना हो और बहुत ज्यादा प्रेशर ना आए आपके काफ पर। तो यू कैन होल्ड एनीथिंग, चेयर, टेबल, वॉल, योर बेड। नाउ गेट रेडी and start 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 and last 20। Now complete rest for 1 minute, 1 or 2 minutes। इसके बाद एक लास्ट एक्सरसाइज है फॉर द अपर बॉडी और इसके बाद हम खत्म करेंगे यही सेशन। तो फॉर द अपर बॉडी इट्स ओनली वन एक्सरसाइज जो कि आपको वॉल पे करनी है। फर्स्ट टेक रेस्ट, completely take rest for 1 minute। और जो हम अपर बॉडी की जो एक्सरसाइज करेंगे अभी सो वो हम सिर्फ 10 टाइम्स करना होंगी, 10 रिपीटिशन। एंड अपर बॉडी की बैठ के कर सकते हैं? क्या अपर बॉडी की एक्सरसाइज बैठ के कर सकते हैं? बैठ के आप कर सकते हैं लेकिन एक टेबल होना चाहिए वहां पर। अच्छा अच्छा, ओके ओके। ओके, सो वॉल पे मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कैसे करना है, वैसे आप बैठ के भी कर सकते हैं।
ओके। तो वॉल पे जाना आपको, वॉल पे आपको ऐसे खड़े होना है एंड गो फॉरवर्ड एंड कम बैक। तो इट्स अ वेरी सिंपल, वॉल पे खड़े होके आगे की तरफ जाना है एंड देन कम बैक। बहुत ज्यादा डिस्टेंस नहीं होना चाहिए और थोड़ा सा ही आगे, कम बैक, फॉरवर्ड, फॉरवर्ड एंड कम बैक। सो डू इट ओनली 10 टाइम्स, 10 टाइम्स ही करना है और इसके 3 सेट करेंगे। ओके, सो स्टार्ट। इसमें कोई स्पीड नहीं है कि बहुत जल्दी आपको करना है या वैसा कुछ है, जस्ट चेक योर कैपेसिटी कि आप उसको कितने अच्छे से कर सकते हैं ओनली। तो हाथ को अच्छे से रखना है चेस्ट लेवल पे, मींस दिस इज माय चेस्ट एंड चेस्ट लेवल पे आपका हाथ होना चाहिए, बहुत ज्यादा ऊपर या नीचे नहीं। सो चेस्ट लेवल पे आपको अपना हाथ रखना है। So get ready and start. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. Now take rest. सो इसको आप बैठ के भी कर सकते हैं, चेयर पे बैठ के, टेबल होनी चाहिए वहां पे, आप टेबल पे हाथ रख के देन गो फॉरवर्ड आगे की तरफ एंड देन कम बैक। लेकिन चेयर पे उतना आपको इफेक्ट इसका मिलेगा नहीं, तो आई रिकमेंड कि आप वॉल पे करें। नहीं नहीं, खड़े होके ठीक है, बैठ के नहीं बन रहा, खड़े होके कर ली। ओके ओके, गुड पूना जी, गुड। ओके, सो गेट रेडी फॉर द सेकेंड वन, सेकेंड सेट। इसको भी 10 टाइम्स ही करेंगे, 10 रिपीटिशन। हाथ आपके वॉल पर ऑन द चेस्ट लेवल एंड स्टार्ट। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So done for the 10. Now the last one only. First take deep breath, recover yourself from the जो भी आपने किया एक्सरसाइज उससे रिकवर होने के लिए टेक अ डीप ब्रीथ एंड द लास्ट वन, ये भी 10 टाइम्स ही करेंगे, ज्यादा नहीं। So get ready for the third one. Up, straight and start. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. Okay, so done for the today. परवेज भाई आज आपने सेकंड हार्ट से ब्लड बहुत पंप करा दिया। Second heart, okay, you mean calf. Good. वाला जो आपने कराया बहुत अच्छा, और एंड्योरेंस आपने ठीक की। सबकी एंड्योरेंस अलग अलग होती है, बट
it does improve your strength. या जस्ट चेक योर कैपेसिटी एंड उसी के हिसाब से आपको चलना है। मुझे तो बहुत अच्छा लगा, मैं योगा करता हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। शुक्रिया बहुत बहुत। ओके, थैंक यू। सो डॉक्टर अनुराग, जी जी, या सो डन फॉर द टुडे। हाँ जी। सो अगर कोई क्वेश्चन है किसी के तो आप पूछ सकते हैं। अनुराग सर, मेरा ये वीडियो नहीं चल रहा, आई कांट सी माई सेल्फ ऑन द स्क्रीन। कौन सा बटन दबाऊं? आई कैन सी यू बट आई कांट सी माई सेल्फ ऑन माई आईपैड। एक बार मैम अपना कैमरा दोबारा से ऑफ और ऑन करके देखिए, शायद चल पड़े। हाँ, आ गया, करेक्ट, राइट। चाहते हैं तो यू कैन आस्क नाउ। डॉक्टर अनुराग, आई एम रश्मि स्पीकिंग। जी मैम बताइए। दीवार पे हाथ रख के कर रहे थे, तो उसमें पैर कितनी दूर रहेगा दीवार से? पैर के लिए हम बहुत ज्यादा दूर नहीं रखेंगे, जस्ट टेक ओनली 10 सेंटीमीटर और द 10 ऑलमोस्ट 20 सेंटीमीटर, नथिंग मोर देन द 20, उतना हम रख सकते हैं बस। या बहुत ज्यादा दूर नहीं रखना है, ताकि अगर हम बहुत ज्यादा दूर रखेंगे तो प्रेशर लगाना पड़ेगा अच्छे से, हाथों पे भी फिर प्रेशर आएगा। तो कम से स्टार्ट करेंगे, देन जैसे जैसे बिल्डअप होगा हमारा स्ट्रेंथ, हमारा एंड्योरेंस, तब हम उस पैर को पीछे ले जा सकते हैं। लेकिन शुरुआत में उसको आगे रखना है और 1 वीक और 2 वीक के बाद उसको धीरे धीरे पीछे करते रहें। मेरे को तो फिसलने का डर लगता है सर, ज्यादा पीछे चले। या ज्यादा पीछे मत जाया करिए। हाँ जी, मैं पीछे नहीं गई, दीवार के पास ही रहना चाहिए। 20 सेंटीमीटर बोल रहे थे, 10-20 इंचेस बोल रहे थे। नहीं सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर डॉक्टर साहब, at least 10 times, no? हाँ जी, हाँ जी। Okay. Because somebody told me to do it, I do it 5 times only. Okay, I will do it 9. And Anurag, you know what happened is that जब आप बोलते हो तो it is very clear sound. But डॉक्टर साहब का मेरे को बड़ा, I didn't want to disturb him, but I could not hear. There was echo coming. I really could not hear much. एक्चुअली में आज पर्टिकुलरली सभी के But when you are talking, then it is clear. जैसे आप भी इस टाइम जैसे अगर बात कर रहे हैं ना माइक में, सो माइक में एको हो रहा है और आवाज बहुत ज्यादा ब्रेक हो रही है। ये एक्चुअली में इट इज मोर ऑफ अ सर्वर इशू आई थिंक, क्योंकि अगर एक के साथ प्रॉब्लम हो तब बात अलग है, यहाँ सभी माइक्स में हो रही थी। आज सुबह जब से मैंने लॉग इन किया तब से ये प्रॉब्लम है। हाँ, ये भी अभी हाँ, तो अभी आप बात कर रहे हैं ना, इट्स नॉट क्लियर साउंड बेटा। जी जी, इट्स नॉट क्लियर, इट इज इको आ रहा है एंड देन ठीक क्लियर नहीं है। सभी माइक्स में आ रहा है मैम इस टाइम पे। हाँ, मेरे भी, डॉक्टर परवेज के भी। But when somebody is talking, it is clear. Some questions have been asked, it was clear sound. But when doctor was talking, then it was not clear. Maybe problem in my. Over network का problem. His room has an echo also, slight echo. आज है echo. Yes, that's the problem. आज थोड़ी ज़्यादा हो रही है. Yeah, little echo. There's I think it's got less curtains. There was some problem. Anyway, thank They you don't absorb. very much. Thank you for the session. Welcome. And I am leaving now. Thank you. जी. Any other questions? इसके बाद भी नींद आ रही। अरे थका दिया ना इसलिए। 4 बजे से उठे, पता नहीं क्यों उठ गए, उठ के घूमने लगे इधर उधर। ये तो फिर आप क्यों उठे सुबह 4 बजे? एंड्योरेंस का नाम सुनकर एकदम डर गई। अरे 4 बजे सो जाते। आप 4 बजे उठ रहे हैं, हम 4 बजे सोने जा रहे हैं। वही तो। Okay, so
With this, I think we should conclude the session here today. Good exercises. जी. हाँ हमने सब करी, आज करी सब, बहुत अच्छा बहुत अच्छा. थैंक यू परवेज. थैंक you Monica. Thank you. Thank you. So thank you so much to everyone for joining in. आप you. सबसे मुलाकात होगी कल. So अपना ख्याल रखिएगा and I'll see you all tomorrow now. So take care. Bye. you. You be safe too. See you. Bye.